क्या आपके भी ब्याह में देरी हो रही है और आप काफ़ी उपाय करके थक चुके हैं? तो आज ये उपाय आपके लिए। हमारे चैनल राधा रानी पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम आपको देव उठनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामना। जैसे कि आप लोगों ने दिवाली का पर्व तो 5 दिन का बहुत धूमधाम से मनाया है, अब आएगी देव उठनी की एकादशी। इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन श्री हरि 4 माह विश्राम के बाद जागते हैं और इस दिन छोटी दिवाली के नाम से जानी जाती है। इसको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत समय से यह कहा जा रहा है कि दिन देव उठते हैं तो जो भी विवाह योग्य लड़का लड़की है उनके लिए ये मान्यता है कि जब पूजा पाठ करने के बाद थाली को बजाया जाता है और कहा जाता है कि हे ईश्वर उठो, मेरे ब्याह में भी जो विलम्ब है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो अब देर न करते हैं, आपको 3 कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपके ब्याह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और शीघ्र ही आपके ब्याह के योग बनेगी। आपकी चाहे उम्र 30 हो गई हो चाहे 35 हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी उपाय करके थक चुके हैं। आप तो परेशान होते ही हैं, आपके माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बहुत चिंतित होते हैं कि भाई आप मेरे बच्चे की उम्र निकल जा रही है और मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। तो ये उपाय आपके लिए है। तो इसमें आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको केसर का तिलक श्री हरि को लगाना है और अपने मन वांछित वर वधु के लिए प्रार्थना करना है। इसको बता दूं कि एकादशी कब है, यानी देव उठनी एकादशी कब है। इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देर न करते आपको बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इसे छोटी दिवाली भी के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 नवंबर को है और इस पर्व को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 4 माह के बाद श्री हरि निद्रा से विश्राम करके जागते हैं और जो भी भक्त, चाहे शादी जो भी लड़का लड़की हो, चाहे जिसे भी शादी करना है, तो ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपके ब्याह में जो भी बाधा आ रही वो दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि आपको केसर का तिलक लगाना है, साथ ही आपको श्री हरि विष्णु भगवान को पीले पुष्प भी अर्पित करना है और मन ही मन अपने अच्छे ब्याह के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप लड़की हैं तो अपने अच्छे वर के लिए प्रार्थना करें और अगर आप लड़के हैं तो अच्छे वधू के लिए प्रार्थना करें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपके माँ बाप भी इस उपाय को अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे उसे इस का जरूर लाभ मिलेगा, उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। साथ ही जिनके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही वो भी दूर होगी, उसके लिए भी कुछ उपाय बताने जा रहे हैं हम। इसमें आपको क्या करना है कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर तुलसी में अर्पित करना। ऐसा करने से भी आपके ब्याह, जो भी ब्याह की समस्या है दाम्पत्य जीवन में, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपके जो ब्याह में बाधा है वो दूर हो जाएगी और आपके मधुर संबंध बन जाएंगे। साथ ही आपको देव उठनी एकादशी के दिन घी के 5 दिए अवश्य जलाना है। आप चाहे तुलसी माता के समक्ष भी जला सकते हैं और साथ ही आपको विधि विधान से, पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान, तुलसी माता, लक्ष्मी माता की पूजा करना है। तुलसी के समक्ष आपको गन्ने की झोपड़ी बनाई जाती है और उनके फेरे लिए जाते हैं। इससे भी आपके जो भी आपके स्वास्थ्य की समस्या भी दूर होगी। कहते हैं ना कि जैसे कोई भी बीमार हो तो तुलसी के पत्र का सेवन करने से भी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो बहुत ही कारगर और सिद्ध होते हैं, ये करने से आपके सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। तो हमने आपको बताया। और अगर आप कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस प्रकार है 9340479471। इस नंबर पर, दिखाए गए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आ जाने के बाद सारा बताते जो भी आपकी समस्या है, चाहे संतान नहीं हो रही, चाहे सर्विस नहीं लग रही या शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ ना कुछ कुंडली में दिक्कत होती है। या तो 7वां घर में पापी ग्रह बैठा रहता है, या आपको ग्रहण दोष है, या पितृ दोष है, या चांडाल हो। कई बार क्या होता है, रिश्ता तो आ जाता है और आके कोई ना कोई कारण से टूट जाता है तो आप काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसे निरंतर फ़ोन आते ही रहते। कल ही हमें फ़ोन आया था कि कई बच्चे ऐसी हैं जो
जिनका ब्याह जल्दी से हो जाता है और कुछ न कुछ कारण से टूट जाता है तो परेशान हो जाती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराएं, आपको सटीक उपाय की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको और बता दें कि आपको देव उठनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन देव के जयकारे लगाए जाते हैं, घर में खुशियां मनाई जाती। हमारे पुराने हमारे जो सास वगैरह हमारी ननंदों के लिए या हमारे माँ बाप के घर में उस दिन विधिवत पूजा की जाती थी तुलसी माता की, और थाली और बेलन बजाए जाते थे कि देव उठो, अब तो उठ जाओ, अब तो हमारे घर में खुशियाँ ला दो, हमारे घर में जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं उनका ब्याह हो जाए। ऐसा आपको करना है। ऐसा करने मात्र से भी आप देव को उठा सकते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। और ये जो मैंने आपको उपाय बताया, तिलक, केसर का, तुलसी, कच्चे दूध, तुलसी में कच्चा दूध और गन्ने का रस मतलब चढ़ाना है। साथ ही आपको 5 दिए घी के अवश्य लगाना है। ऐसे करने मात्र से भी आपके ब्याह में जो भी बाधा आ रही वो दूर हो जाएगी और शीघ्र से शीघ्र आपके ब्याह के योग बनेंगे और शीघ्र ही शीघ्र आपका अच्छा सा रिश्ता आएगा। तो ठीक है, हमें बताना मत भूलिएगा और जल्दी से हमें मिठाई खिलाई, यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे सप्रवर है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सभी के लिए हम हमारे भोले बाबा नंदी बाबा से प्रार्थना करते हैं। साथ ही आपको एक जानकारी और देते हैं कि जिन लोगों ने हमारे नंदी बाबा का उपाय नहीं देखा उसे भी आप पूरे देखिए और श्रद्धा भाव से कीजिए। कंटिन्यू 5 मंगलवार का उपाय है। न तंत्र न मंत्र पूजा न पाठ, केवल एक मुट्ठी का चमत्कार, उसे भी पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में दिक्कत है तो आप कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। ये बात मैंने बार बार बताई क्योंकि ये उपाय योग का निर्माण करता है, उससे आपके रिश्ते जरूर आएंगे। मगर कुंडली में बात होगी, मगर कुंडली में कोई दिक्कत होगी तो बात नहीं बनेगी। साथ ही कई बार हमें फ़ोन आते हैं कि आप कहते हैं कि हम गाय को खिला दें या रोटी में खिला दें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं सफ़ेद को खिलाना, नहीं छोटे बच्चे, आपको काला साड़ी होना चाहिए और वो ऊंचा पूरा तगड़ा होना चाहिए, उसी को खिलाओगे तो लाभ होगा। तो मैंने आपको ये सटीक जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती है एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।